सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री प्रणाम करते हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा विषय है परबुद्धि व्यक्ति के संकेतांक चिन्ह कहाँ होते हैं। हस्तरेखा में परबुद्धि व्यक्ति के संकेतांक चिन्ह कहाँ होते हैं। हम कैसे पहचानें यह लड़का परबुद्धि है। अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं करता, दूसरे की बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। आपने कई बार सुना भी होगा, यह व्यक्ति पत्नी का गुलाम है, यह व्यक्ति अपनी माता के अनुसार कहे कार्य करता है, यह व्यक्ति अपने भाई की सलाह के बिना कार्य नहीं करता, यह दूसरों से सलाह मांगता फिरता है, आदि आदि ऐसी वाक्य आप सुनते भी रहते होंगे। ये संकेतांक चिन्ह उस व्यक्ति के हाथ में कहाँ होते हैं? जिस किसी भी जातक के हाथ में हृदय रेखा झुकती झुकती मस्तिष्क रेखा से जाकर मिल जाए और मिल करके फिर एक रेखा बन जाए, तो ऐसा जातक परबुद्धि होता है। अब हृदय रेखा कहाँ होती है? जो उंगलियों के पास में होती है, इसे हृदय रेखा कहते हैं। जैसे आप मेरी हस्तरेखाओं में देख रहे होंगे। अगर यह रेखा झुकती झुकती जाकर के मस्तिष्क रेखा से मिल जाए, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा दोनों एक हो जाएं। जो हृदय रेखा होती है यह उंगलियों के पास होती है और मस्तिष्क रेखा हथेली के मध्य भाग में होती है। यदि हृदय रेखा झुकती झुकती जाकर के मस्तिष्क रेखा से मिलकर एक बन जाए, किसी भी स्थान पर, मध्य भाग में, अंत में या शुरुआत में, तो ऐसा व्यक्ति परबुद्धि कहा जाता है। ये उसके हाथ में संकेतांक होते हैं, वो कहने से समझ भी सकता है। मगर मोहर कब लगती है? जब अंगूठा हम ऐसे हाथ को फैला करके देखें, यदि अंगूठा 90 डिग्री का कोण बना रहा है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में बराबर दूरी है, तो ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है। ऐसा जातक अपने मस्तिष्क के अनुसार सोच समझ करके कार्य करने वाला होता है। सबकी सलाह लेगा, करेगा अपने मन से। कौन व्यक्ति? जब हम हाथ को ऐसे फैला करके रखें, अंगूठा 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में दोनों में बराबर दूरी हो, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में बराबर दूरी हो, तो स्वतंत्र विचार वाला होता है। अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार कार्य करने वाला होता है। मगर हम यहां विषय हमारा परबुद्धि पर है। परबुद्धि कौन व्यक्ति होता है? जब हम हस्तरेखा को ऐसे फैला करके देखें, यह उंगली और अंगूठे के बीच में लगभग 45 डिग्री का कोण बना रही हो, यानी 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा हो, 45-50 अंश का कोण बना रही हो, जैसे कि मैंने हस्तरेखा की। हाथ हमने ऐसे करके देखेंगे, अंगूठा उंगली की साइड में कोई झुका हुआ हो, हृदय रेखा झुकते झुकते हृदय रेखा से जाकर के मिल जाए, ऐसा जातक परबुद्धि होता है। और परबुद्धि भी कैसा होता है? वो पत्नी की बुद्धि के अनुसार काम करता है। ऐसे जातक को पत्नी का गुलाम कहा करते हैं। ऐसा जातक वो किसी के भी अनुसार काम कर सकते हैं, मगर मोस्टली वह पत्नी के अनुसार ही कार्य करता है। उसे पत्नी में विशेष लगाव हो चाहे ना हो, मगर काम पत्नी के अनुसार करेगा। इसे कहते हैं परबुद्धि। हस्तरेखा में दो चिन्ह होते हैं, स्वतंत्र बुद्धि वाला और परबुद्धि वाला। आज मैंने दोनों आपको समझाया। स्वतंत्र वही व्यक्ति होता है जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, हमारी हृदय रेखा जो होती है हथेली के पास में, उंगलियों के पास वाली, और मस्तिष्क रेखा हथेली के मध्य भाग में, दोनों बराबर दूरी में चलें, समान दूरी में चलें, प्रारंभ से अंत तक दोनों बराबर दूरी में चलें। अंगूठा 90 अंश का कोण बना रहा हो, स्वतंत्र विचार वाला होता है, स्वतंत्र मस्तिष्क वाला होता है, स्वतंत्र मन वाला होता है। परबुद्धि जब हृदय रेखा झुकती झुकती मस्तिष्क रेखा से जाकर मिल जाए
और एक रेखा परिणित हो जाए, एक रेखा बन जाए। मस्तिष्क रेखा यह होती है जो उंगलियों के पास से गुजरती है। हृदय रेखा हथेली के मध्य भाग से गुजरती है। हृदय रेखा झुकती झुकती आकर के मस्तिष्क रेखा से मिल गई। अंगूठा, उंगली के और अंगूठे के बीच का कोण 45 डिग्री या 60 डिग्री से कुछ कम हो, ऐसा व्यक्ति प्रबुद्धि होता है। ऐसा जातक पत्नी की बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। ऐसा जातक पत्नी का ही गुलाम होता है। उसे आंख बंद करके कहो कि तू पत्नी का गुलाम है, स्वीकार लेगा, मान लेगा। आज का हमारा विषय था प्रबुद्धि और स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति।